वक्त लौट कर नहीं आता और जो लम्हे गुजर जाए वो सिर्फ पछतावा छोड़ जाते हैं। यह कहानी बगदाद के पुराने जमाने की है, जहां एक गरीब किसान सुलेमान अपनी बीवी ज़ैनब और बेटे यूसुफ के साथ गरीबी में जिंदगी बसर कर रहा था। यूसुफ इल्म का शौकीन था और किस्मत ने उस पर मेहरबानी की। वह बगदाद के शाही मदरसे में दाखिल हो गया और कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने लगा। लेकिन इसी दौरान उसके माँ बाप भूख और बीमारी से तड़प रहे थे, इस उम्मीद में कि उनका बेटा एक दिन लौट कर आएगा। सालों बाद जब यूसुफ अपनी कामयाबी के नशे से जागा और गांव पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। उसका बाप फाकों से मर चुका था और माँ आखिरी सांसें गिन रही थी। यूसुफ की आंखों के सामने उसकी दुनिया बिखर गई, मगर अब वह कुछ नहीं कर सकता था। काश मैं वक्त पर लौट आता, काश। यह कहानी आपको रुलाने पर मजबूर कर देगी। एक ऐसी हकीकत जो शायद हम सबके करीब है, मगर हम देखना नहीं चाहते। सलाम मेरे प्यारे दोस्तों, खुश आमदीद आपके अपने चैनल किस्सा घर पर। चलते हैं कहानी की तरफ। बगदाद के पुराने जमाने में एक छोटे से गांव में सुलेमान नाम का एक गरीब किसान अपनी बीवी ज़ैनब और बेटे यूसुफ के साथ रहता था। सुलेमान के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वह दिन रात मेहनत करता ताकि अपने परिवार का पेट पाल सके। ज़ैनब एक सब्र करने वाली और नेक औरत थी जो हर हाल में अपने शौहर का साथ देती। उन दोनों की दुनिया का सबसे कीमती खजाना उनका बेटा यूसुफ था, जो बेहद ज़हीन और नेक दिल था। यूसुफ को पढ़ने लिखने का बेहद शौक था, मगर गरीबी की वजह से वह किसी मदरसे में जाकर तालीम हासिल नहीं कर सकता था। सुलेमान ने हमेशा अपने बेटे की ख्वाहिश को समझा, मगर अपनी कमाई से सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही मुश्किल से पूरी कर सकता था। यूसुफ अक्सर गांव के बुजुर्गों से कहानियां सुनता और उनसे इल्म हासिल करने की कोशिश करता। एक दिन बगदाद के बादशाह ने ऐलान किया कि जो भी सबसे ज्यादा इल्म रखता होगा उसे शाही मदरसे में मुफ्त तालीम दी जाएगी। यूसुफ की खुशी की कोई इंतहा न रही और उसने गांव के सबसे दाना बुजुर्ग के पास जाकर तैयारी शुरू कर दी। सुलेमान और ज़ैनब ने अपने बेटे की उम्मीदों में जान डालने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनके दिल में एक अनजाना खौफ था। क्या वाकई किस्मत उनके बेटे पर मेहरबान होगी? इम्तिहान का दिन आया। यूसुफ ने बेहद मेहनत से सवालों के जवाब दिए और सबको हैरान कर दिया। जब नतीजा निकला तो उसका नाम सबसे पहले दर्ज था। यह खबर सुनते ही ज़ैनब की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और सुलेमान ने खुदा का शुक्र अदा किया। यूसुफ को बगदाद बुला लिया गया ताकि वह शाही मदरसे में तालीम हासिल कर सके। यूसुफ ने अपने वालिदैन को गले लगाया और वादा किया कि वह बहुत बड़ा आलिम बनेगा और उनकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म कर देगा। ज़ैनब ने अपने बेटे के माथे को चूमा और उसे खुदा के सुपुर्द कर दिया। सुलेमान ने अपने हाथों से अपने बेटे को बगदाद की तरफ रवाना किया। यूसुफ जब बगदाद पहुंचा तो वहां की रोशनियों और शान और शौकत ने उसे हैरान कर दिया। वह मदरसे में जाने लगा जहां उसे बेहतरीन उस्ताद मिले। कुछ ही सालों में वह बगदाद के सबसे ज़हीन तालिब इल्मों में शुमार होने लगा। वह जब भी अपने माँ बाप को खत लिखता तो उनके लिए दुआ और मोहब्बत भरी बातें जरूर लिखता, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। चंद साल गुजर गए। यूसुफ ने बड़ी मेहनत से तालीम हासिल कर ली और उसे बगदाद के वजीर ने अपने दरबार में शामिल कर लिया। वह अब एक आम किसान का बेटा नहीं रहा, बल्कि बगदाद का एक काबिल और इज्जतदार आलिम बन चुका था। लेकिन उसे यह मालूम न था कि उसके वालिदैन उसकी जुदाई में किस कदर तड़प रहे थे। सुलेमान अब बूढ़ा हो चुका था, उसकी कमर झुक गई थी और आंखों में बीनाई कम हो चुकी थी। ज़ैनब की हालत भी कुछ अच्छी न थी। वह हर रोज यूसुफ की राह देखती, मगर बेटे की कोई खबर न आती। एक दिन गांव में कहत पड़ गया, खेत सूख गए और फाके शुरू हो गए। सुलेमान ने कई दिन तक कुछ न खाया, यहां तक कि वह बीमार होकर बिस्तर पर पड़ गया। ज़ैनब अपने शौहर को देखकर बेबसी के आंसू बहाती रही, मगर उसके पास दवा लेने के भी पैसे न थे। इधर बगदाद में यूसुफ अपनी नई जिंदगी में मसरूफ था। एक दिन उसे अचानक ख्याल आया कि कई सालों से उसने अपने वालिदैन से मुलाकात नहीं की। उसने फौरन बगदाद के सबसे तेज घोड़े पर सवार होकर अपने गांव का रुख किया। जब वह अपने गांव पहुंचा तो हर चीज बदली हुई थी। उसका छोटा सा घर
तबाह हाल लग रहा था। वह दौड़कर अंदर गया, जहां उसने अपनी मां को बेहोश पड़ा पाया। ज़ैनब ने जब यूसुफ की आवाज सुनी तो मुश्किल से अपनी आंखें खोलीं। यूसुफ, बेटा, तुम आ गए? उसकी आवाज बहुत कमजोर थी। हाँ मां, मैं आ गया हूं। मैं आप लोगों को ले जाने आया हूं। अब हम हमेशा एक साथ रहेंगे, यूसुफ ने अपनी मां को संभालते हुए कहा। ज़ैनब ने कांपते हुए हाथों से यूसुफ का चेहरा छुआ और नम आंखों से बोली, तुम्हारा बाप, वो तुम्हारा इंतजार करते करते चला गया। यूसुफ। ये सुनते ही यूसुफ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, मां, बाबा कहाँ हैं? ज़ैनब ने कांपते हाथों से घर के कोने की तरफ इशारा किया, जहां एक पुरानी चादर पड़ी थी। यूसुफ ने आगे बढ़कर चादर हटाई तो देखा कि उसके वालिद का जिस्म बेजान पड़ा था। वो फाकों और बीमारी की वजह से हमेशा के लिए सो चुके थे। यूसुफ पर कयामत टूट पड़ी। उसने चीखकर अपने बाप को गले लगा लिया, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। ज़ैनब ने एक आखिरी नजर अपने बेटे पर डाली, एक कमजोर सी मुस्कुराहट दी और अपनी आखिरी सांस ली। यूसुफ की दुनिया एक लम्हे में वीरान हो चुकी थी। यूसुफ ने अपने वालिदैन को खुद अपने हाथों से दफन किया। वह वापस बगदाद चला गया, मगर अब दौलत, इज्जत और इल्म सब बेमायने लगने लगे। उसने अपनी सारी दौलत खैरात कर दी और मस्जिद में जाकर इबादत में मशगूल हो गया। जो वक्त माँ बाप के साथ गुजारना चाहिए था, वो मैंने दुनिया के पीछे भागकर खो दिया। अब जो बाकी बचा है वो बस पछतावा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि माँ बाप के साथ गुजारा हुआ वक्त सबसे कीमती होता है।